कि आपको वहां पर अपलोड कर सके। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। हम आपको बताएंगे कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप 10वीं पास है या आईटीआई पास है तो आप सभी के लिए बम्पर भर्ती निकाली जा रही है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती। तो एनटीपीसी के साथ साथ ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। इसी महीने में यह भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, कौन सी डेट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कब से कब तक इसकी अप्लाई चलेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। विजिट कर सकते हैं, नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे की नई भर्ती के बारे में। तो फाइनली आप यहां पर देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है इस साल 2024 की। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है ग्रुप डी की भर्ती का। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी की लेवल 1 की वैकेंसी है। और ग्रुप डी की भर्ती में कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां शामिल रहती है। तो यहाँ पर जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं रेलवे में, वो देख सकते हैं आप, ट्रैक मैन की भर्ती है, गैंग मैन की भर्ती है। ट्रैक मैन की भर्ती वो होती है जो कि आपको रेलवे की जो पटरियां होती है, ट्रैक होते हैं, वहीं पर ही आपको काम करना होता है। गैंगमैन का काम भी वहीं होता है ट्रैक के अंदर। ठीक है, केबिन मैन जो ट्रेन के कोच होते हैं उसके अंदर जो केबिन होती है वहां पर आपको काम करना होता है। हेल्पर जो कि हेल्पर का काम करता है। पियोन, ठीक है, पियोन का भी काम यहां पर रहता है। जो भी डीआरएम ऑफिस वगैरह होते हैं वहां पर आपको पियोन का काम करना पड़ता है। असिस्टेंट पॉइंट मैन, जहां पर भी आपके फाटक होते हैं वहां पर एक केबिन बनी होती है, वहां पर पॉइंट मैन का काम होता है। हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो भी रेलवे के हॉस्पिटल है वहां पर आपको अटेंडेंट का काम करना पड़ेगा। और असिस्टेंट टीएल और एसी, जो भी रेलवे के एसी के कोचेज है वहां पर आपको असिस्टेंट का काम करना है। और रेलवे के जो भी डिपोट है वहां पर आपको काम करना होगा असिस्टेंट का। ठीक है, तो इस प्रकार की ये वैकेंसीज है और यहां पर इस प्रकार आपका काम रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वहां पर आप काम कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप टेक में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पियोन के लिए या असिस्टेंट पॉइंटमेंट के लिए, किसी के लिए भी। अगर आप गैंगमैन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हेल्पर, पियोन, किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाद में आप, अगर आपको ये नौकरी मिल जाती है तो बाद में अगर आप चाहें कि गैंगमैन का आपको काम नहीं करना है तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको वही काम दिया जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया है। ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करते समय आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आपको किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको साफ से बताया जाएगा कि इस पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए इतनी इतनी वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर 1,05,000 पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। तो अब तक की रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है ग्रुप डी की भर्ती। ठीक है, तो आवेदन आपको जो है ऑनलाइन करना है। ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर ऑल इंडिया की ये जॉब निकल कर आ रही है। और यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपका सीबीटी बेस एग्जाम लिया जाएगा, उसकी आपको तैयारी करनी है अगर आपको ये नौकरी पानी है तो। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपकी दौड़ भी होगी। आपकी दौड़ होगी एक तो शॉर्ट और एक लॉन्ग। उसके बाद आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आपके फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ये सब अगर आप पास कर लेते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एक भी कमी पाई जाती है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब कि आपकी ये सारी मेहनत जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप निराश होकर बाहर लौट जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आपको जो है मौका नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आपको यहां पर ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन बातों का। ठीक है, यहां पर आपका जो सीबीटी बेस का एग्जाम लिया जाएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा वो ध्यान देने वाली बात है, ताकि आप सबसे पहले तैयारी में लग जाएं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर यानी कि जीके से आपके यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। 100 सवाल होंगे 100 नंबर के और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। तुक्का सोच समझ के लगाइएगा। अगर आप गलत तुक्का लगा देंगे तो आपका जो सही है वो भी गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम देने के समय आपको पूरी तैयारी के साथ आना है। आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है, कमजोर है, उसमें आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है अभी से ही। ठीक है, इसी साल में एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। इसी साल अगर एग्जाम होता है तो अगले साल शुरुआत की जनवरी फरवरी में आपका फिजिकल टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइएगा। भर्ती आ रही है और यहां पर जो एज लिमिट है उसका भी आपको ध्यान रखना है। कम से कम 18 साल के आप हो जाने चाहिए। अगर 18 साल से एक दिन भी कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 33 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और आयु सीमा में छूट भी है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया 10वीं और आईटीआई। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ध्यान से सुन लीजिए, एक साथ नहीं है। 10वीं पास के लिए अलग वैकेंसी है और आईटीआई पास के लिए अलग वैकेंसी है। तो यहां पर 10वीं पास के लिए कौन सी वैकेंसी है, चलिए वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहां पर 10वीं पास के लिए हेल्पर और पियोन की वैकेंसी है। ध्यान से सुन लीजिए, बाकी सभी वैकेंसी जो है आईटीआई पास के लिए। तो आईटीआई पास के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पियोन और हेल्पर की वैकेंसी और यहां पर हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई टेक्निकल काम नहीं है। आपको सिर्फ हॉस्पिटल में जाकर के अटेंडेंस का काम करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 10वीं और आईटीआई पास के लिए भर्ती है। अप्लाई कैसे करना होगा वो सारी जानकारी यहां पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। सबसे पहले आपका खुद का मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसको आपको ओटीपी से वेरीफाइड कराना है और आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है,
और उसके बाद आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपके जो पिताजी माताजी का नाम है, वही नाम होना चाहिए आपकी जो 10वीं की मार्कशीट में है। अगर वो नाम आपका गलत है, मतलब 10वीं की मार्कशीट के अलावा आप दूसरा नाम डालते हैं, तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके भी हो जाएगा तो बाद में आपको निकाल दिया जाएगा बाहर, आपकी पूरी मेहनत फेल हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी डिटेल्स 10वीं की मार्कशीट में है वही आप फॉर्म में डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, कम से कम आप ये 6 पासपोर्ट साइज तैयार रखिएगा। और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट से तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल का। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल की वैकेंसी है तो सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट आपको यहां पर लगाना होगा। और मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले आप जो है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपने मेडिकल की जांच करा लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, आप जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार जो है अपने आप को थोड़ा फिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप यहां पर एग्जाम में पास होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप CBT का जो एग्जाम है क्रैक कर सकते हैं, तो फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, दौड़ आप लगाना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अब दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आपको बता दें NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी के आवेदन इसी महीने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आवेदन जैसे शुरू होंगे चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। यहां पर आपको अप्लाई करने के समय आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा, यहां पर ओके करना है और यहां आकर के आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। ठीक है, कुछ ही दिनों में ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और यहां से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म को भर करके सबमिट कर लीजिएगा। बेसिक आपका फॉर्म ये रहने वाला है सभी के लिए, तो आप चाहे तो आज ही इस फॉर्म को भर करके सबमिट कर सकते हैं। आवेदन जो है आप यहां से ही करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपको यहीं से